जैसे जैसे ईद मिलादुन नबी करीब आ रही है, आप जा रहे होंगे मार्केट में, लाइट खरीद रहे होंगे और किसी और को चुर्ची लग रही होगी। आप झंडे खरीद करके ला रहे हैं और किसी के सीने में चुभन भी हो रही होगी। ये सारी चीजें 10 दिन तक तो होती रहेंगी। इससे अंदाजा लगाओ मेरे अजीजों, हमारी तादाद बहुत कम है, हम बहुत छोटी तादाद में जी रहे हैं। हमको वैसे भी माइनॉरिटी कहा जाता है, माइनॉरिटी की माइनॉरिटी भी है, अकलियत है, बहुत सारी चीजें सुन्नियों की तादाद को देख करके। लेकिन फिर मुझे यह समझ में नहीं आता कि हर जगह इसी तादाद के लिए सारी चीजें बंदिशें क्यों होती हैं, सारी पाबंदियां बंदिशें। तुम इतने बजे निकलोगे, तुम इतने बजे बैठोगे, तुम इतनी बजे तुम ये झंडा उठाओगे, इतने फिट का, इतने फिट का, ये सारी चीजें ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया जो तुम्हारे चेहरों से तुम्हें दुनिया को डराती है, खास तौर पर मीडिया ये चेहरे दिखा दिखा करके दूसरों को डराते रहती, ये देखो ये ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। हम तुम्हारे झूठ को तो बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमें एक बात का एहसास होता है, डराया उस कौम से जाता है जो जिंदा कौम होती है। जिंदा कौम होती है, इसका मतलब यह हुआ कि तुम हमें जिंदा कौम समझ रहे हो। हम तो समझ रहे थे कि मुर्दा है, लेकिन तुमने हमें हमारी जिंदगी का एहसास दिलाया है। लेकिन अजीजा ने गिरामी वकार, आप जिंदा कौम है, इसलिए जिंदा कौम है कि जिंदा रसूल की मानने वाली उम्मत है और जिंदा कुरान के मानने वाले लोग हैं और हय्यो कय्यूम खुदा के बंदे हैं। अल्लाह हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा, और कुरान जिंदा है या नहीं, और रसूल जिंदा है या नहीं, इस्लाम जिंदा है या नहीं। जिसका खुदा जिंदा, जिसका रसूल जिंदा, जिसकी किताब जिंदा और जिसका इस्लाम जिंदा, उसका मानने वाला मुर्दा नहीं हो सकता। जो रसूल को मुर्दा समझता है वह मुर्दा है, और जो रसूल को जिंदा समझता है वो सिर्फ इस रहती दुनिया तक नहीं, कयामत आने तक मौला उसका नाम जिंदा रखता है। आला हजरत हो, शरफुद्दीन बोसीरी हो, गरीब नवाज हो, गौसे आजम हो, सादी शिराजी हो, जितने आशिकों की लिस्ट निकाल के देखो, आज भी आप सादी शिराजी को जानते हैं? नहीं जानते होंगे, देखा नहीं होगा। लेकिन अगर अभी मैं पढ़ूं, बलगल उला भी कमालिही, कशफत दुजा भी जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, ये कलाम जिंदा है या नहीं जिंदा है? एक आशिक रसूल का बोला हुआ कलाम, 600 साल पहले का कलाम आज भी जिंदा है। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अगरचे फारसी में कहा हुआ है लेकिन कलाम जिंदा है। अल्लामा जामी का कलाम, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह। कलाम जिंदा है या नहीं जिंदा है? मुझे बताओ मेरे अजीजों, कलाम अभी जिंदा है। इसी तरह आओ इकबाल का कलाम, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खीमे अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशामादा उसी नाम से है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कलाम जिंदा है या नहीं जिंदा है? और आओ बरेली की जुबान क्या कहती है, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। बरेली का आशिक पुकार कर कहता है, क्या खबर कितने तारे खिले और छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जिनके तलवों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा। अरे बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया। और अकीदा तो देखो क्या देता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए अच्छा ये भी याद होगा, वह अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। किसका कहा हुआ कलाम है ये? हस्सान बिन साबित का, आज से 1400 साल पहले के सहाबी का अकीदा देखें, रसूलुल्लाह के सहाबी का अकीदा, वहाबी का नहीं, सहाबी का। कहते हैं या रसूल अल्लाह तुमसे ज्यादा हसीन और जमील मैंने देखा ही नहीं। अरे देखा नहीं तो कोई बात नहीं, देखा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन जवाब में फिर आगे कहते हैं ना नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी मां ने जना ही नहीं। नहीं देखा अलग बात है, लेकिन किसी मां ने जना ही नहीं तो देखा कहां से होता? ये किसके कलाम है? ये सहाबा के कलाम, ताबाइन के कलाम, आशिकों के कलाम। पता ये चला ये कलाम मुर्दा कभी नहीं होते, ये कलाम मुर्दा नहीं होते। सुबह क़यामत तक ये कलाम की जिंदगी बाकी रहेगी। और गुस्ताखों के कलाम कहाँ चले गए? जो भोंकते थे वो कीड़े मकोड़े कहाँ चले गए? आज के भी मौसम के साथ चले जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो हुजूर की शान में भोंकता है वो चंद मौसमों के एतबार से आता है जाता है, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए मौलाना, ये जान जो आई है वो हमारी जुबान से नहीं, ये मुस्तफ़ा के नाम से आई है। इसलिए कि सुन्नियों की एक ही दवा है, आमिना के लाल का जिक्र करो। हाँ, इसलिए कि ये पैसे दे करके वोट के लिए जमा की हुई पब्लिक नहीं है। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, दोपहर में नीला पट्टा और शाम में लाल पट्टा, ये वो नहीं है। बल्कि ये खुद से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने आए हुए वो लोग हैं जो मेरे अजीज़ों, दुनिया इसी बात से तो डरती है कि इस तरह से नारा लगाते ऐसा लगता है भी आसमान टूट के गिरेगा। आसमान टूट करके गिरना जाए, जमीन पटना जाए, कुछ नहीं होता। लेकिन ये है कि ये सारी गर्मी मेरे मुस्तफ़ा करीम के नाम से बाकी है। 1400 साल होने के बाद भी उस नाम पाक में इतना असर बाकी है कि आज भी आम गली कूचे के नौजवान को भी बुलाओ। मुझे याद है आज से 3 साल पहले इसी मुंबई की सरजमीन से जब मैंने एक पाखंडी को ऐलान किया था कि मैं आग में कूदने वाला हूं, वाकया मालूम होगा एक नौजवान आया था, गुटखा खाने वाला भी था, कान में बालियां भी पहना था, फटी जीन्स भी थी और बालों में अच्छे खासे डिज़ाइन भी थे। वो यहाँ का भाई होगा, जो भी होगा, मुझसे आकर कहा मुफ्ती साहब आपसे एक बात करनी है। मैंने देखा शक्ल और सूरत, पूछा बेटा बताओ क्या है? कहा मैं मिलता तो नहीं आपको बहुत, मैं दूर रहता हूँ, लेकिन एक खबर मुझे मिली है कि आप दिल्ली जाने वाले हैं और आग में कूदने वाले हैं, क्या ये बात सच है? मैंने कहा हाँ, सिर्फ जुबानी नहीं हकीकत भी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि वो हमारे लिए नहीं, हमारे नबी के लिए। वो मेरा हाथ पकड़ कर कहा हजरत एक बात आप मुझे बता दीजिए, आप जो जाने वाले हैं मुझे उस वक्त ले जाना, आप नहीं कूदना, मैं कूद जाऊंगा। मैंने उस वक्त शक्ल और सूरत देखी और पूछा किस लिए? कहा इतनी मोहब्बत तो मेरे मुस्तफ़ा से मैं भी करता हूं, मेरे नबी से मैं भी करता हूं। वैसे तो गुनाहों में जिंदगी गुजरी जरूर है, लेकिन जान जिस वक्त मांगी जाएगी तो नबी पाक के नाम पर दी जाएगी। उस वक्त मेरे आंखों से आंसू थे, बारगाह मुस्तफ़ा की तरफ मैंने हाथ उठाकर कहा था या रसूल अल्लाह, आज भी आपकी उम्मत गुनहगार तो हो गई है, गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है। हमें गद्दारों से ताल्लुक नहीं है। जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वफादारी का जज्बा, जानिसारी का जज्बा तुम्हारे साथ, फिर ये नहीं देखना तुम्हारी छतें कितनी मजबूत हैं या नहीं, घर बड़े हैं या नहीं, सोर्सेस कितने हैं, लोग मिलने जुलने वाले कितने बड़े ताकतवर हैं, देखने की जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारे दिल में यह जज्बा हो जानिसारी का, वफादारी का, अल्लाह ताला पूरी कायनात की काया को भी पलट देगा।
एक आशिक रसूल के खड़े होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला मौसमों को तब्दील फरमा देता है। हमने तारीख देखी है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये किसके लिए? नबी पाक के नाम से जब कोई बंदा सीरियस होता है, हालात मत देखो क्या है, हालात हर जमाने में खराब रहे हैं, हालात तुम्हें बनाने पड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन हालात में भी तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। आला हजरत अपने ज़माने में कहते सारे लोग इधर से उधर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आला हजरत को गालियां भी दी जा रही थी, कितने हासिदीन थे। तब आला हजरत ने ये पुकार कर बारगाह मुस्तफ़ा में कहा था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। बाद में दिल ने कहा ये क्या शिकायतें कर रहा है, हासिदीन इतने हैं, आदाए दीन इतने हैं, दुश्मन यहाँ हैं, हालात ऐसे हैं, ये सब शिकायतें क्यों कर रहा है? फिर अहमद रजा ने बारगाह मुस्तफ़ा में कहा, नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। अरे या रसूल अल्लाह, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब नबी पाक हमारे साथ है तो फिर खौफ किस पा? तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, इसी बात के साथ मैं आज गुफ्तगू का खात्मा करता हूं, ये कहते हुए, ये मैसेज देते हुए कि हश्र तक डालेंगे हम, जोर से, हश्र तक डालेंगे हम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं जलकर अदू मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका, जोर से, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लब्बैक या रसूल अल्लाह।